बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम वाली बुक, जिसका चैप्टर है 12वां और हमारे चैप्टर का नाम है बस के नीचे बाघ। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर बस के नीचे बाघ। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें क्या लिखा है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। मतलब जो बाघ का बच्चा था वो गलती से वो सड़क पे आ गया। जब सड़क पे आ गया तो उसने देखा कि एक बस खड़ी हुई है और बस का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तो उसने एक पंजा रखा और अंदर देखने लगा बस के अंदर। फिर क्या हुआ, उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। तो उसने जब अंदर देखा तो उसने क्या देखा कि बस के आगे की तरफ घर घर की आवाज़ आ रही थी। मतलब कहाँ पे घर घर की आवाज़ आ रही थी, वो इंजन की साइड उसने देखा था। तो उधर घर घर की आवाज़ आती है ना, इंजन की आवाज़ आती है ना बस के। तो उसने देखा घर घर की आवाज़ आ रही है, तो उसको तो वो देख रहा था। फिर क्या हुआ, छोटे बाघ ने यह देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। तो उसने क्या देखा, उस आदमी जो चला रहा था उसके सामने एक दीवार भी है। लेकिन यह दीवार कुछ अजीब सी थी। कैसी थी ये जो दीवार थी, कुछ अजीब सी थी। वो जो दीवार थी, इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ जो थी वो साफ दिखाई दे रही थी। मतलब बस के सामने जो ड्राइवर होता है उसके सामने शीशा लगा होता है ना, तो बाघ को तो पता नहीं था वो शीशा है ट्रांसपेरेंट वाला। तो वो एक दीवार समझ रहा था। वो ऐसी दीवार समझ रहा था कि वो उस दीवार के आर पार देखा जा सकता है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। जब उसने दाहिनी तरफ अपना सर मोड़ा तो उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी थीं। तो आगे वाली सीट पर कौन बैठी थी, 2 लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। तो क्या लगा बाघ को, लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो क्या हुआ, उसमें आदमी जो बैठा था सामने की तरफ जो सीट थी उस पर जो आदमी बैठा था उसने अपना दरवाज़ा खोलकर वो बाहर कूद गया। और बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। मतलब सब जो थे वो बाघ से डर रहे थे ना, तो पीछे वाले दरवाजे से भागने लगे। और लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो वो सीढ़ी से उतर गया और बस के नीचे घुस गया। फिर क्या हुआ भाई, नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। मतलब वो भी डर गया था ना बाघ का बच्चा, तो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर बैठ गया। और लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, वो बस के अंदर जाना चाहता था बाघ का बच्चा। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस के अंदर चला गया। सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। वो जो सामने सीट होती है उस पर बैठकर बाहर देखने लगा। कहाँ बैठ गया वो जो बस चलाता है ड्राइवर की सीट पे बैठ गया बाघ, और वहाँ बैठ गया। फिर क्या हुआ ये देख सकते हैं ना, आपको दिख रहा है ना बाघ कहाँ बैठा है, ड्राइवर की सीट पे बैठा है ना। हाँ, ड्राइवर की सीट पे बैठ गया। फिर क्या हुआ, सामने से एक बस आ रही थी, या आप देख सकते हैं सामने से एक बस आ रही है। ठीक है, सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देख के छोटा बाघ जो था वो सोचने लगा कि उसकी बस लोग
उसकी बस के लोग क्यों भाग गए हैं। तो वो सोच रहा था उसकी बस के जो लोग हैं वो क्यों भाग गए हैं, तो उसको तो पता नहीं था कि मुझसे ही डर के भाग गए हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हुई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखते हैं क्या लिखा है। बस के नीचे पहुंचकर बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। तो बस के नीचे कोई था ही नहीं और उसे गर्मी भी लग रही होगी, गर्म भी लग रहा होगा, इंजन था ना नीचे, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो ऊपर वापस आ गया। फिर क्या तुमने किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है, तुम्हें वो क्या दिखाई देता है। अगर आपने किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा होगा तो वहाँ बहुत सारे मतलब पाइप्स वगैरह और पेट्रोल डीजल का सिस्टम, कई सारी मशीनें टाइप में आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है बस के अगले हिस्से में घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी। तो बस के अगले हिस्से में इंजन लगा होता है ना, इसलिए उसमें घर घर की आवाज़ आ रही थी। फिर यहाँ पे लिखा है बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। तो बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ इसलिए बैठे थे कि क्योंकि दाईं तरफ ज़्यादा सीट होती हैं, इसलिए दाईं तरफ लोग ज़्यादा बैठे थे। अब बस में इतने सारे लोग बैठे थे, बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों, क्योंकि दो छोटी लड़कियां थीं, वो आगे बैठी थीं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो क्या होता, उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। तो उसे दुनिया जो है वो काफ़ी दूर तक का उसे दिखाई देता, छोटा छोटा दिखाई देता। फिर यहाँ पे लिखा है आसपास के लोग क्या करते। तो आसपास के लोग जो थे वो भाग गए थे, वो भाग ही जाते। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है करके बताओ। करके क्या बताना है, बाघ दुबक कर बैठ गया था। किस करके बताओ, बाघ कैसे बैठ गया था, दुबक के बैठ गया था ना। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाघ जो है इस तरह से दुबक के बैठ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है क्या लिखा है बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। दुबकना तो ऐसे बैठेगा, कांपेगा तो वो हिलेगा, धीरे धीरे हिलेगा। लड़खड़ाना आना तो वो चलेगा तो चल नहीं पाएगा, बार बार गिर जाएगा। सोना तो वो सो जाएगा। कीचड़ में चलना, ठीक है, कीचड़ में चलना तो कीचड़ में वो चलेगा। ठीक है, वो गंदा हो जाएगा। दूध पीना तो वो जब दूध पिएगा, जैसे दूध पिया जाता है जिससे चाट चाट के, तो दूध पिएगा। नहाना तो पानी या नदी में चला जाएगा, फिर नहा लेगा। दवाई खाना तो जब दवाई खानी होगी तो वो दवाई खा लेगा अपनी। ठीक है, अब क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा, अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वह व्यक्ति कौन था। तो वह व्यक्ति एक आदमी था जो बाहर की तरफ कूद गया। ठीक है, और वो कौन था, वो व्यक्ति था ड्राइवर जो बाहर की तरफ कूद गया था। बस में कितने दरवाजे थे, तो बस में 3 दरवाजे थे। ठीक है, एक ड्राइवर वाला दरवाज़ा और 2 बस के, एक बस के सामने होता है और बस के पीछे होता है। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। जब बाघ जो है उसके अंदर बैठ गया होगा तो सब लोग भाग गए होंगे। दूसरी बस आ रही होगी, दूसरी बस में सब लोग डर के उस बस में भाग गए होंगे। ठीक है, जबकि बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बाघ तो बाघ ही होता है, इसीलिए सब लोग डर के भाग गए। फिर आगे यहाँ पे क्या लिखा है, डर और निडर। डर और निडर में क्या है, बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन चीज़ों को उनसे डर रहा था। तो हाँ भाई, ऐसा तो था, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था, बस में बैठे लोग भी बाघ से डर रहे थे। दोनों जो थे वो एक दूसरे से डर रहे थे। अब क्या लिखा है, सोचो उन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली से जब कोई डर जाता है तो वो छी छी करने लगता है। चूहा से जब कोई डरता है तो ऐसे चिल्लाता है। कुत्ते से जब डरता है इस तरीके की आवाज़ निकालता है। जब सांप से कोई डरता है, सांप 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 सांप, इस तरीके की आवाज़ें निकालता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डरने के बाद क्या करते हो, कहाँ दुबक जाते हो। भाई मुझे तो ज़्यादा डर लगता नहीं, पर मेरे बेबी को डर लगता है। मेरा बेबी ओजस को जब डर लगता है तो मेरे वो चिपक जाता है, मेरे पास आ जाता है। बाघ से जब सब डरते हैं, पर कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ। भाई बाघ एक जानवर है, एक खूंखार जानवर, इसीलिए कहानी में लोग बाघ से डर गए। बच्चा हो चाहे बड़ा हो,
बाघ तो बाघ ही होता है, इसीलिए सब लोग उससे डर गए थे। फिर यहाँ पे लिखा है अनोखी दीवार। फिर अब यहाँ पे लिखा है बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता है। वह दीवार क्या थी? तो वह दीवार एक शीशा थी। फिर यहाँ पे लिखा है किन किन चीज़ों को आर पार देखा जा सकता है। तो शीशा जो होता है ट्रांसपेरेंट वाला, कोई पॉलीथीन होती है ट्रांसपेरेंट वाली, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, पानी है उसके आर पार देखा जा सकता है। कई सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनके आर पार देखा जा सकता है। फिर किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं उनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? शब्दों का खेल। क्या लिखा है? शब्दों का खेल। शब्दों का खेल क्या है? आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। जैसे कि अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, आगे बढ़ाओ। जैसे बाघ आया, घा है लास्ट, तो घा से क्या इन्होंने किया? घर। इसमें लास्ट क्या है? रा है, तो रा से इन्होंने रुमाल किया। इसमें लास्ट क्या है? ला है, तो ला से लेकिन किया। ना से हम क्या कर सकते हैं? नल कर सकते हैं, तो नल में लास्ट क्या है? ला है, तो ला से लट्टू कर सकते हैं। टा से हम टमाटर कर सकते हैं। रा से रथ कर सकते हैं। इस तरीके से हम अंताक्षरी जो है वो खेल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी आते हैं, पता लगाओ। तो हमारे स्कूल या घर के आसपास गाय आती है, भैंस आती है, सूअर आते हैं, कुत्ते आते हैं। और पक्षियों की बात करते हैं, तोता आते हैं और मैना आती है, कोयल आती है। तो कई सारे पक्षी जो हैं हमारे घर के आसपास आते हैं। आपके घर के पास कौन से जानवर और पक्षी आते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कितने पहिए। क्या लिखा है? कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं। बातचीत करके बताओ सही गाड़ियों में कितने पहिए होते हैं। 2 पहिए किस में होते हैं? साइकिल में होते हैं, बाइक में होते हैं। 3 पहिए ऑटो में होते हैं, रिक्शा में होते हैं। 4 पहिए हमारी कार में होते हैं, ठीक है, कार में होते हैं, ठीक है, 4 पहिए। और यहाँ पे अब आ गई है तेंदुए की खबर। किसकी खबर? तेंदुए की खबर। 12 मार्च है मुंबई में, मंगलवार की सुबह, ठीक है, मंगलवार की सुबह तेंदुआ का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुआ का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जो थी वो जमा हो गई। इसमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबरा कर 4 महीने का बाद तेंदुए का बच्चा बस में नीचे छिप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड, बोरीवाला पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बहरते उस जगह पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर भरट्टे ने बेहोशी की दवा और सुई की तैयारी की और लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई, ठीक है। फिर बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली के पार्क में ले जाया गया, ठीक है। और आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। कहाँ पाया? पिंजरे में पाया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बस के टायर के नीचे ये कौन बैठा है? तेंदुआ का बच्चा बैठा है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? आगे लिखा है, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह की घटी थी? तो इन्होंने मुंबई लिखा था। मुंबई की किस दिन घटी थी? तो इन्होंने डेट भी डाली थी। कौन सी डेट डाली थी? मार्च में। कौन सी डेट? 12 मार्च डाली थी इन्होंने डेट। तो यह घटना कब की है? 12 मार्च की है। उस दिन क्या कौन सी तारीख थी? 12 तारीख थी। अब ये कह रहे हैं उस तेंदुए के बच्चों को यह खबर पड़ी, तुम्हारे घर आस पड़ोस में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो। तो भाई ये खबर जब छपी होगी तो आपको ये पता करना है कि किन किन अखबारों में ये खबर छपी थी। अब ये लिखा है कि बस तक कैसे पहुंचा। तुम्हारे विचार से यह तेंदुआ का बच्चा बस के पास कैसे पहुंचा होगा? तो बस ये तेंदुआ का बच्चा जो है वो रास्ता भटक गया होगा, रास्ता भूल गया होगा, वो सड़क के पास आ गया होगा। सड़क पे बसें चलती हैं तो ऐसे ही रास्ता वो भटक गया होगा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए। तुम होते तो क्या करते? भाई लाठी कुल्हाड़ी लेकर नहीं पहुंचना चाहिए। वो भी तो एक बेचारा बच्चा है, वो मासूम है। हमें उसे किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। जानवर भी प्यारे होते हैं।
ठीक है। और अखबारों के लिए क्या, अब यहाँ पे क्या लिखा है, किसने किसकी लड़ाई, किसने किससे लड़ाई की। तो भाई किसने किसी ने किसी से लड़ाई नहीं की, पर सब डर रहे थे। खोज खोज कर मैं तो हारी चीज़ है। आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं क्या है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे एक कहानी छोटी सी दी गई है बाघ के बच्चे की। देखते हैं ये क्या बाघ का बच्चा की कहानी क्या है, देखते हैं ज़रा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता है उस पर बाघ का बच्चा है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता है उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के बाल मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। अपने पंजे कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। अपने पंजे कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिर पड़ता। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। फिर आगे क्या है, आगे है धूम धूम कर दूर दूर तक, धूम धूम कर घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। बड़ा मज़ेदार बाघ का बच्चा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। काफ़ी लंबा चैप्टर था, पके तो नहीं हो गए आप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आज की कहानी किस पे थी, कौन से जानवर पे आज की कहानी थी। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आज की कहानी कौन से जानवर पे थी। और अब बारी है हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है बता सकते हो। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके पास में जो घंटा लगा होता है बेल आइकन, उसको भी हिट करना है, जिससे आपको क्या होगा, हमारा जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। तो भाई हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। तो भाई ज़रूर 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 मेरी गुरु दक्षिणा दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।